क्लास 8 तक का मैथ्स है। स्क्वायर फाइंड करना है वर्गमूल डिवाइड रूल से, भाग विधि से। तो इसके लिए 50625 ये बहुत बड़ा अंक दिया गया है। इसको हम डिवाइड रूल से कर सकते हैं, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणन से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, और डिवाइड रूल से करते हैं तो जल्दी इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो सबसे पहले इसका एक पेयर बनाना पड़ता है। ये 2 का एक पेयर, यहाँ पर फिर 2 का पेयर राइट से लेफ्ट की ओर। अब यहाँ पर यदि ये सिंगल है तो अपने तरफ से एक 0 लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 को लेफ्ट की ओर लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट की ओर लगा देते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 पेयर बन रहा है। 3 पेयर में से फर्स्ट पेयर जो दिया गया है, इसके लिए एक ऐसा नंबर देखेंगे, ऐसा अंक देखेंगे जिसका उसी से गुणा करने पर, उसी से मल्टीपल करने पे इससे ज़्यादा ना हो, इस पेयर से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा। इस प्रकार से क्रिया करते हैं। उसके बाद इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में 4 कितना बचा, 1। इस प्रकार से अब एक पेयर को यहाँ पर उतारेंगे, पूरे एक पेयर को उतारते हैं, लास्ट पेयर को छोड़ दें। अब यह जो आंसर आया है इसको पुनः यहाँ पर लिख करके इधर वाले को जोड़ेंगे, इधर वाले को घटाते हैं, इधर वाले को जोड़ते हैं। तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। पुनः यहाँ पर इसको देखेंगे कि इसके आगे ऐसा कौन सा नंबर लिखें, और यहाँ पर भी वो नंबर लिखें, और उस अकेले नंबर का इन दोनों से मल्टीपल करने पे इससे ज़्यादा ना हो। तो देखते हैं, 2 लिख करके देखते हैं, यहाँ पर भी 2। सेकंड स्टेप में इसका या इस अकेले का गुणा इन दोनों से होगा, इन दोनों से गुणा होगा। तो यहाँ भी 2 लिख करके देखें, यहाँ पर भी 2 लिख कर देखें। यदि इसमें इसके साथ ये दोनों का गुणा करते हैं तो बहुत कम आता है तो 3 भी करके देखते हैं। यदि जस्ट ज़्यादा आता है तो उसके पहले वाले अंक को लिखेंगे। तो देखेंगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। यदि यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ भी 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, जो 106 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 3 नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। इस अकेले 2 का से दोनों का गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे। फिर वही क्रिया करेंगे, नीचे इसको माइनस करना है। 6 में 4 गया तो 2, यहाँ पे 10 करेंगे, 10 में 8 2, यहाँ पर 1 0। अब इस अकेले को यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसको 8 करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखते हैं, ये अगला पेयर को उतारेंगे, 2 and 5, 2 and 5। उसके बाद फिर से इसके बगल में क्या लिखें, जितने बार जाएगा उस अकेले से ये तीनों का गुणा करके देखेंगे इससे ज़्यादा ना हो। तो एक टाइम मारते हैं लास्ट में 25 से, मतलब लगभग ये 5 से ही होगा। 5 से, ये 5 से अब मल्टीपल करेंगे ये तीनों का। 5 5 जा 25, है ना, 2 बचा, 5 4 जा 20 और 22, फिर 2 बचा, 5 4 जा 20 + 2 22। इस प्रकार से एग्जैक्ट गया। यहाँ पर बगल में 5 लिखने पर यहाँ 5 बार गया है, और इस 5 से इस तीनों को गुणा करने पर इतना आया है। इसको घटाएंगे तो घटाने पर यदि लास्ट जो शेष है, बैलेंस 0 आता है, इसका मतलब यह जो नंबर है इसका स्क्वायर या वर्गमूल ऊपर में जो आया है वो है। यदि शेष बच जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चाहो तो इधर को और ऐड कर सकते हो, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया था, और ये इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात क्या हुआ, 50625 इसका स्क्वायर किए तो ये जो ऊपर का जो लिखे हैं 2 2 और 5, यही जो है इसके डिवाइड रूल से, डिवाइड लॉ से, भाग विधि से वर्गमूल प्राप्त होता है।
ये है आपका आंसर।